हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो हम लोग आज सिख धर्म के अगले गुरु के बारे में पढ़ाई करेंगे यहाँ पे। तो अगला जो है सिख धर्म के गुरु, तीसरे गुरु, चौथे गुरु, इस तरह से करके 10 गुरु के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते चलेंगे। तो जो अपना सीरीज स्टार्ट हुआ है वो कंप्लीट करना है हम लोगों को। तो आप साथ साथ बने रहें, पूरा वीडियो देखिए। आपके लिए जबरदस्त कंटेंट मिल रहा है, आपको कंटेंट मिल रहा है। किसी भी एग्जाम के लिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है। ये बार हम बार बार बोलते हैं, ये खुद आपको बोलना चाहिए कि डेफिनेटली इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सर, कहानी कितना भी लंबा चौड़ा हो, उसका जो निचोड़ है वो हम निकाल के आपके लिए लाते हैं। कोई भी लोग ऐसे नहीं मेहनत करते कि भाई इस चीज से जो इम्पोर्टेंट बात है सिर्फ उतना ही बात जो एग्जाम में डायरेक्ट आ रहा है, और इसको करने के लिए काफी टाइम लगता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। जो इससे संबंधित बातें, कंप्लीट बात जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम आप लोगों के लिए ले आ रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज की शुरुआत करते हैं गुरु अमरदास के साथ, जो सिख धर्म के तीसरे गुरु थे। चलिए, यहाँ से हम लोग पहले गुरु नानक देव के बारे में पढ़ लिए, और गुरु नानक देव के ही उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद देव, उनके बारे में पढ़ लिए। और यदि आप नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे अभी तक वो वीडियो, तो आप उस वीडियो को पहले देखिए, फिर इस वीडियो को भी देखिएगा। ऐसा नहीं कि मैथ है वो नहीं देखे तो ये समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग रेगुलर देखेंगे तो कंप्लीट याद रहेगा हमें, और याद करने की गारंटी मेरी है कि आप साथ साथ वीडियो देखो, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज गुरु अमरदास जो सिख धर्म के तीसरे गुरु हैं, इनके बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे, या देखेंगे, जानेंगे कि क्या सब है इनके बारे में। तो ये तीसरे गुरु, कैवे गुरु हैं? तीसरे गुरु हैं सिख धर्म के। तो अमरदास जी का जन्म जो है वो 1479 ईस्वी में, 1479 ईस्वी में कहाँ पे हुआ? अमृतसर में, जो आज अमृतसर है ना। अमृतसर तभी बना नहीं था, अब बनेगा अमृतसर। इनके जन्म के बाद, इनके बाद जो आएंगे वो बसाएंगे अमृतसर सर को। लेकिन आज अमृतसर है वो जगह जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, वो 1479 ईस्वी में। इनकी माता का नाम है बख्त जी। इनकी माता का नाम क्या है? बख्त जी। पिता तेजभान भल्ला। पिता कौन है? तेजभान भल्ला। पत्नी का नाम मनसा जी। पत्नी का नाम मनसा जी है। और मृत्यु 1574 ईस्वी में गोविंदवाल में हो गई। इनकी मृत्यु कब हो गई? 1574 ईस्वी में गोविंदवाल में हो गई। ये तो इनका बायोडाटा था। अब चलते हैं, ये क्या सब काम किए, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव जो है, इम्पोर्टेंट बात है, वो हम लोग एक एक करके यहाँ पर ध्यान देंगे, सीखेंगे, याद करेंगे, और एग्जाम में 100% करके आएंगे। तो पहली बात इनसे संबंधित क्या है, पहला बात वो देखते हैं हम लोग। तो पहला बात क्या कह रहा है ना, ये एक पुस्तक लिखे। चूंकि अमरदास जी जो है, गुरु अमरदास जो है, वो बहुत बड़े समाज सुधारक भी हैं, बहुत बड़े समाज सुधारक रहते हैं। सिख धर्म में जो कुरीति होती है, या ऐसे समाज में जो कुरीति होती है, विवाह क्या कहते हैं, विधवा विवाह, ये सब जो होता है, या बाल विवाह, सती प्रथा, इन सब चीजों के बारे में ये काफी आवाज उठाते हैं, काफी कुछ करते हैं, समाज सुधारक के रूप में भी काम करते हैं। तो इसलिए भी ये काफी ज्यादा जाने जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये गुरु अमरदास जी जो है, ये सबसे पहले वैष्णव धर्म के अनुयायी होते हैं। लेकिन गुरु अंगद की एक पुत्री होती है, उनके प्रवचन सुनने के बाद फिर ये गुरु अमरदास जो है सिख धर्म को अपनाते हैं, और सिख धर्म के तीसरे गुरु होते हैं। तो गुरु अमरदास जी जो एक पुस्तक लिखते हैं, उस पुस्तक का क्या नाम है? आनंद साहिब। तो गुरु अमरदास जी एक पुस्तक लिखे, उसका क्या नाम है? आनंद साहिब। तो आप बताएंगे पुस्तक का नाम आनंद साहिब। दूसरी बात इनसे, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि गुरु अमरदास हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति चलाए, जिसका नाम क्या है? लवन। जिसका क्या नाम रखे? वो लवन, या उस विवाह पद्धति को क्या कहा जाता है? लवन कहा जाता है। तो गुरु अमरदास हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति चलाए, क्या नाम से? लवन नाम से। किस नाम से? लवन नाम से। इससे पहले आप संगत और पंगत के बारे में पढ़ चुके हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव इससे संबंधित क्या है कि जो अकबर है, आप जानते हैं मुगल सम्राट थे अकबर, जो अकबर महान कहे जाते हैं, अकबर महान के नाम से जाने जाते हैं। ये अकबर जी जो हैं, ये गुरु अमरदास से मिलने के लिए खुद अपने से अकबर जी गुरु अमरदास से मिलने के लिए कहाँ जाते हैं? गोविंदवाल जाते हैं। गोविंदवाल जाते हैं गुरु अमरदास से मिलने के लिए, अकबर खुद। और वहां पर ही ये इस लाइन से ये संबंधित है कि इनकी पुत्री जो है ना, अमरदास की पुत्री, वो अमरदास की पुत्री का नाम है बीबी भानी। बीबी भानी, ये अमरदास जी की पुत्री होती है। और अकबर जब गुरु अमरदास से गोविंदवाल में मिलते हैं, वहां मिलने गए, तो इनकी पुत्री बीबी भानी से मिले, और फिर इनसे मिले, और उसके बाद इनको 500 बीघा जमीन देते हैं उपहार स्वरूप। किनको? गुरु अमरदास को। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या आप समझे हम लोग? नेक्स्ट
कि गुरु अमरदास से मिलने के लिए कौन गए? अकबर गए। कहाँ गए? गोविंदवाल में गए। बस इतना ध्यान रखना है। जब गोविंदवाल गए तो वहां पे गुरु अमरदास की पुत्री कौन? बीबी भानी, इनसे भी मिले और इनको उपहार स्वरूप क्या दिए? 500 बीघा जमीन दिए। इसी 500 बीघा जमीन पे तो आगे चलेंगे हम लोग, अमृतसर बसाएंगे, जलाशय बसाएंगे, हरगोविंद जो क्या कहते हैं वहां पे स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल, वो भी बनाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे चलेंगे हम लोग एक सीरीज पे। अगला काम इनका क्या था कि ये गुरु अमरदास 22 गद्दी की स्थापना की। ये जो सिख में है, सिख संप्रदाय में, सिख धर्म में इन्होंने 22 गद्दी की स्थापना किया और प्रत्येक गद्दी के लिए एक महंत को वो बैठाते हैं। ये भी काम था गुरु अमरदास जी का। तो गुरु अमरदास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें ये आपके सामने लिखा हुआ है और हम बोल भी दिए। एक बार फिर से, जैसे कि हम हर एक गुरु में या हर एक वीडियो में करते हैं कि लास्ट में जाते जाते एक बार उसको रिकॉल करते हैं, तो एक बार यहाँ पे मेरे साथ सभी को आप लोग मिलके रिकॉल करेंगे। क्या? तो सिख धर्म के तीसरे गुरु कौन? अमरदास। ठीक है। अमरदास जी का जन्म कब हुआ? 1479 ईस्वी में। कहाँ पे? अमृतसर, जो आज अमृतसर है। माता बख्त जी, पिता कौन थे? तेजभान भल्ला। पत्नी कौन? मनसा जी। मृत्यु कब हुई उनकी? 1574 ईस्वी में, गोविंदवाल में। क्लियर हो गया ये इनका। अब आगे अमरदास जी एक पुस्तक लिखते हैं, गुरु अमरदास एक पुस्तक लिखते हैं, इसका क्या नाम है? आनंद साहिब। कभी कभी क्वेश्चन आपसे आएगा, ऐसे पूछा जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण चीज है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। हम जो भी बात बोल रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, गुरु अमरदास हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति चलाते हैं, जिसका क्या नाम कहते हैं हम लोग? लवन कहा जाता है जिसको। इन्होंने 22 गद्दी की स्थापना की और प्रत्येक गद्दी के लिए एक महंत को बैठाए। अकबर जो है गुरु अमरदास से मिलने के लिए गोविंदवाल में जाते हैं और वहीं पे उनकी पुत्री से भी मिलते हैं, बीबी भानी से, जिनको 500 बीघा जमीन या 500 बीघा जमीन कहीं लिखा हो या कहीं लिखा होगा आपको कि कई सारे गांव उनको दान में देते हैं। तो ये था अमरदास, गुरु अमरदास जी के बारे में। तो अब इसी तरह से फिर हम लोग चौथे गुरु को भी देखेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे गुरु। तब तक के लिए अभी आप चौथे गुरु के बारे में पढ़ने से पहले यदि लाइक नहीं करे हैं अभी तक, वीडियो को शेयर नहीं किए, तो फटाफट से एक लाइक का ऐसे उंगली बटन होगा, आप ऐसे दबा देंगे और बेल आइकन को दबाएंगे आप, ताकि आपके पास जितना भी वीडियो हो मेरे इस चैनल का वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, वीडियो आपके पास आते रहे। और अच्छा लगे तो डेफिनेटली कमेंट करके बताया करो, दोस्तों के बीच शेयर किया करो। ठीक है, चलते हैं अगले गुरु, जो चौथे गुरु हैं गुरु अमरदास के बाद सिख धर्म के, उनके बारे में चलते हैं, आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग चौथे गुरु, तीसरे गुरु के बारे में देख लिए। अब सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास जी के बारे में देखते हैं। गुरु रामदास सिख धर्म के चौथे गुरु थे, तीसरे अमरदास थे, उनके बाद रामदास चौथे। अब इनके बारे में हम लोग यहाँ ध्यान देंगे और पढ़ाई करेंगे। तो चलिए इनके बारे में क्या है कि इनकी जन्म 1534 ईस्वी में। कब हुआ? इनका जन्म 1534 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो चूना मंडी, जगह का क्या नाम था? चूना मंडी। और ये कहाँ पे है? लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में। अब गुरु रामदास के पिता का क्या नाम था? हरिदास। गुरु रामदास के पिता का नाम हरिदास। माता का नाम था दया कौर। माता का नाम क्या था? दया कौर। पत्नी का नाम था बीबी भानी। अब आप इस नाम से पहले परिचित हैं कि बीबी भानी कौन? जिनसे अकबर मिले थे गोविंदवाल में और इनको कितना? 500 बीघा जमीन दान में दिए थे। इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब रामदास की मृत्यु हो जाती है 1581 ईस्वी में। कहाँ पे? तो गोविंदवाल में। कहाँ पे? गोविंदवाल में हो जाती है। तो रामदास की जन्म हुए 1534 ईस्वी में, चूना मंडी लाहौर में। पिता हरिदास, माता दया कौर, पत्नी हुई बीबी भानी और मृत्यु 1581 ईस्वी में गोविंदवाल में। ये तो इनका हो गया बायोडाटा। अब इनके काम के पास चलते हैं, इन्होंने क्या काम किया, इससे संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, वो चीज हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, अब आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई करते हैं अपने चैनल पे। कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट जानकारी और कंप्लीट ऐसा पढ़ते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को छूटना ही नहीं है ना। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, जिस भी चीज को पढ़ रहे हैं उससे, चाहे तो किसी भी एग्जाम का लेवल हो, बीपीएससी तक का क्वेश्चन आपसे आराम से ही बनेगा। बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, या आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल, किसी भी एग्जाम में जहां जीके पूछा जाएगा, यदि इन सब से क्वेश्चन आ गया तो आप इतना बात जान लो कि यदि आप वीडियो को देख के गए हैं, पढ़ के गए हैं, तो क्वेश्चन छूटने का कोई चांस नहीं बनता वहां पे। वो तो आप खुद ही वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल ही रहा होगा। तो चलिए आगे क्या कह रहा है ना, इनके बचपन का नाम जेठा। इनके बचपन का नाम क्या था? जेठा। क्योंकि ये अपने घर में सबसे बड़े थे। गुरु रामदास जो अपने घर में सबसे बड़े
थे, तो इनको इसलिए जेठ होता है ना, ज्येष्ठ, तो वो कहते कहते क्या हो गया, इनका नाम बचपन का क्या हो गया, जेठा हो गया। तो इनके बचपन का नाम क्या था, जेठा था। अब ये जो 500 बीघा जमीन बीवी भानी को मिला था, तो उनके पति थे कौन हो गए, गुरु रामदास। तो इन्होंने, गुरु रामदास ने अमृतसर नामक जलाशय खुदवाए। गुरु रामदास ही अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर शहर की स्थापना भी की। अमृतसर शहर की स्थापना भी कौन किए, गुरु रामदास किए। और ये जो अमृतसर शहर स्थापना होता है वो 1577 ईस्वी में होता है। कब होता है, 1577 ईस्वी में। क्योंकि ये आजकल कभी कभी बहुत सारे स्टेट में आ रहा है क्वेश्चन, तो और काफी नया चीज भी है, तो एग्जाम में भी पूछने का इसका संभावना बनता है, इसलिए हम आपको यहाँ पे नोट करवा दिए कि आप ध्यान रखिएगा। 1577 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना किया गया, किनके द्वारा, तो गुरु रामदास के द्वारा। अगला कोई क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रामदास गुरु पद को पैतृक बनाए। मतलब जो अभी तक गुरु पद था वो जरूरी नहीं था कि पैतृक हो, वो अपने शिष्य को ही बनाते थे, पुत्र को ही बनाते थे, दामाद को ही बनाते थे। लेकिन अब से क्या होने लगा कि गुरु रामदास जो है, गुरु पद जो होता, सिख धर्म के गुरु जो होते, वो उनका पैतृक पद कर दिए। और इसी के साथ गुरु रामदास के जो तीसरे पुत्र होते हैं गुरु अर्जुन देव, वही सिख धर्म के 5वें गुरु होते हैं। क्योंकि गुरु पद पैतृक हो गया, मतलब इनका पुत्र बैठेगा, तो इनके पुत्र थे, तीसरे नंबर पे पुत्र थे गुरु अर्जुन देव, जो सिख धर्म के 5वें गुरु होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग रामदास के बारे में जान रहे थे, गुरु रामदास के बारे में, और यहाँ पे गुरु रामदास से संबंधित सारी बातें हम लोग यहाँ डिस्कस किए हैं। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं हम लोग, आप साथ बने रहेंगे और खुद भी जहाँ बैठे हैं वहां से खुद भी बोलेंगे। चलिए साथ चलते हैं रामदास जी के बारे में कि इनकी जन्म 1534 ईस्वी चूना मंडी लाहौर में। इनके पिता हरिदास, माता दया कौर, पत्नी बीबी भानी। मृत्यु कब हो गई इनकी, 1581 ईस्वी में गोविंदवाले में। अब आगे, इनके बचपन का नाम जेठा था। इनके बचपन का नाम क्या था, जेठा था। इन्होंने ही अमृतसर नामक जलाशय खुदवाए। अमृतसर नामक जलाशय कौन खुदवाए, रामदास। अगला, अमृतसर शहर की स्थापना किए 1577 ईस्वी में, और गुरु रामदास ही गुरु पद को क्या किए, पैतृक बनाए। तो इनके बाद जो होने लगा वो गुरु पद क्या हो गया, पैतृक हो गया। तो इस तरह से हम लोग सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास के बारे में भी कंप्लीट अध्ययन, यहाँ पे कंप्लीट पढ़ाई कर लिए हैं। ठीक है, तो आप हमें बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। जब हम आपको पढ़ाते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं, इसलिए हम बीच में कहीं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलते ज्यादा, क्योंकि हम लोगों का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की बात करते हैं और हम पूरा एनर्जी के साथ रहते हैं कि कहीं भी रुकने का नाम ही नहीं लेना, उसी एनर्जी के साथ आप भी पढ़िए, है ना। तो आज हम लोग चौथे गुरु तक को देख लिए। अगले वीडियो में आपको फिर अगले 5वें और 6ठे गुरु जो भी होंगे साथ में, जहां तक 10 गुरु को पढ़ना है, 10 जो सिख धर्म के 10 गुरु हैं, 10 को ही पढ़ना है। तो फिर नेक्स्ट इस तरह से सीरीज आते जाएगा और अगले गुरु को हम लोग वहाँ पे पढ़ते चलेंगे। तो आप कमेंट लाइक निश्चित कीजिए वीडियो को, और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली से जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, दोस्तों को शेयर करते रहेंगे, और अपना फटाफट का भी सीरीज चलता है जीके का, तो उसको भी देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार और एकदम एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी, इम्पोर्टेंट भी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।